अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की दो फॉर्म होते हैं, जो मैंने बताया आपको कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड में अल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सैचुरेटेड में सिर्फ अल्केन होता है और अनसैचुरेटेड में अल्कीन होता है, अल्काइन। अब हम इसी के बारे में जान रहे हैं। तो एल्केन जो है, इट इज, इसका जो फॉर्मूला है एल्केन का, ये इसका फॉर्मूला। और एल्केन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-, तो ये हमारा तीनों का फॉर्मूला हो गया। अब एल्केन में जब आप N=1 रखते हो तो क्या होगा, तो आपको मिलेगा CH4। 2 रखेंगे तो C2H6, यहाँ पर 2 रखो to the 4 plus 2, and 3 रखेंगे तो C3H8, 4 रखेंगे C4H10। अब इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर 2 कार्बन आ जाएंगे। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। और एक बार हम 4 कार्बन जोड़ दिखाते हैं आपको। बस इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि कार्बन ये आपको 4 बॉन्ड पूरे चारों बॉन्ड पूरे करोगे तो आप आराम से स्ट्रक्चर बना। ये डिटेल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अगर कोई कहता है कि आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाएं, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहाँ से स्टार्ट इसका बना रखते हैं, इसी का बनाते हैं। 2 कार्बन लीजिए, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। अच्छा लगा? ये आप एक हाइड्रोजन और जोड़ दीजिए। शेप पे मत जाना, आलू टेढ़ा मेढ़ा बनता है, क्या बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेनली क्या है, बड़ा सर्कल है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हाइड्रोजन का सर्कल है, उसके अंदर 2 होने चाहिए। ऐसे ही आप इसका बना सकते हैं। बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन में क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो पहला मेंबर जो है वो 2 से स्टार्ट होता है, जिसमें कि 2 कार्बन होते हैं, एक कार्बन वाला नहीं होता है। तो वो कैसे होगा ये, इसमें फिर 2 डंडे रह गए, तो आप 2 डंडे लगा दो। मैं क्या कह रहा हूँ, समझे कि नहीं? नहीं समझे ना, तो बताते हैं। ये डबल बॉन्ड, कार्बन का डबल बॉन्ड, ये जो कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो 2 हो गए, 1 3 हो गए, 1 4 हो गए, इस तरीके से होता है। ऊपर वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक और बनाएंगे जब, तो आप इसमें एक बार डबल बॉन्ड कहीं भी यूज कर सकते हो, बाकी आपको नहीं करना है, एक ही बार लगाना है डबल बॉन्ड। तो 2 1 3 और 1 4, 2 3 4, इसके 4 हो गए। ठीक है, अब इनका नाम देने की बात आती है। तो केमिस्ट्री की गिनती में क्या होता है, जैसे ये मैथ है, मतलब 1 है, 1 को आप मैथ कहते हैं, METH, फिर एम मैथेन, फिर आएगा एथेम, फिर आएगा 3 है तो प्रोपेन, फिर आएगा ब्यूटेन, इस तरीके से। फिर आएगा पैंटेन, हेक्सेन, इस तरीके से होता है। 6 तक होती है काउंटिंग। यहाँ पर हमने 2 बता दिया, 3 4। अब इसका फॉर्मूला नहीं लिखा हमने, तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। तो सबसे पहले n=2 है तो होगा C2H4, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। n=3 तो होगा C3H6, n=4
तो होगा ये C4H8 n इक्वल टू 5। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है? इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये जो एक शैम्पू का नाम है पैंटीन, ये उसका फॉर्मूला है C5H10। C5H10 बोल के आप शैम्पू ले सकते हो। पैंटीन जो लेके आते हैं उसका ये फॉर्मूला है। उसमें क्या होता है, एक बार सिंगल बॉन्ड लगा दो, आप कहीं भी लगा सकते हो, बीच में, स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो। अब आप देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन जो है अपने आप पूरे हो जाएंगे। 3 3 6 1 7 1 8 1 9 और 1 10। अब अगर बात करते हैं कि भाई इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो एक का बना के दिखाते हैं। इसका कार्बन का जहां डबल बॉन्ड है वहां तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखानी पड़ेगी। सिंगल बॉन्ड जहां पर है वहां पर सिंगल दिखा दो आप। ये मैं 3 कार्बन वाले का बना रहा हूं, तो पहले आप कार्बन के सेटिस्फाई कर दो, फिर आप उस पे लगाओ हाइड्रोजन। एक हो गया भाई, नीचे हाइड्रोजन था, नीचे लगाओ, 1 2 हो गए। फिर इस पे हाइड्रोजन था, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हाइड्रोजन हो गए, 6 हो गए। अब आप इस कार्बन के 8 गिनो, 4 5 6 7 8 हो गए, 4 2 6 2 8 हो गए, 2 2 2 इसका सबमिट हो गया। इस तरीके से ये बनता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसका प्रोपीन का बनाया हमने, ये प्रोपीन है। प्रोपीन, ये था हमारा ईथीन, तो ये है हमारा पैंटीन। बात करेंगे अल्काइन की। अल्काइन में भी जैसे यहाँ पर N2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 2 कार्बन चाहिए होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर 2 कार्बन चाहिए, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहला होता है यहाँ पर N इक्वल टू 2, और इसका नाम होगा C2H4। जब आप यहाँ N की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 - 2, तो C2H2 हो जाएगा, C2H2। तो C2H2 को जोड़ना कैसे है, ऐसे जुड़ेगा भाई। 3 बॉन्ड हो गए, 1 4, 3 बॉन्ड 1 4, 3 इधर 1 इधर। इसका क्या नाम बना? इसका नाम बनता है इथाइन। N इक्वल टू 3, C3H4। 3 कार्बन जोड़ने हैं आपको, एक में ट्रिपल बॉन्ड दिखाओ। अब इस पे तो बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि 3 1 4 पूरे हो चुके हैं। इस पे आएगा और एक इधर आएगा। तो इस तरीके से आपके 4 ही हाइड्रोजन लगेंगे, जितने यहाँ हैं उतने ही लगते हैं, एक्स्ट्रा नहीं आएगा। N इक्वल टू 4, C4H6, 4 कार्बन लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब एक का बनाना है, तो इस बार हम यहाँ पर 4 3 जोड़े थे, इस बार 4 का बना देते हैं। 4 कार्बन लगाइए पहले तो आप यहाँ दिखाओ, 3 की शेयरिंग हो रही है। इसमें एक एक की, इधर एक एक होगा, 2 हो गए, एक उधर होगा, एक ऊपर, 3 1 4 हो गए इसके, इसका एक इधर होगा। पहले हाइड्रोजन पूरा करा आपने, फिर हाइड्रोजन पूरा करा आपने, फिर हाइड्रोजन पूरा करा आपने, फिर हाइड्रोजन पूरा करा। ये हाइड्रोजन पूरे कर दोगा आप, हो गए 3, अब 1 2 3 4 5 6, 6 तो गए, 6 आ गए। अब कार्बन के 8 पूरे कर दोगा आप, ये हो गए कार्बन के 8 पूरे, 8 8। इस तरीके से हमने अल्काइन बनाया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्यूटाइन। तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि अल्काइन सीरीज का मेंबर जो है उसका नाम बताओ, 4th मेंबर उसका नाम क्या है? ब्यूटाइन है। फॉर्मूला बताओ, C4H6 है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो, तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैं सारे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। इस तरीके से हमने हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ा। आइए फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं अपने वीडियो के अगले पड़ाव में, जहाँ पर कि हम सीखेंगे कि हाइड्रोकार्बन कुछ स्पेशल टाइप के भी होते हैं। ये स्पेशल टाइप के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनको हमें कैसे सीखना है, कैसे पढ़ना है, देखते हैं। ये जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन लिखा है, इसका मतलब है कि हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग साइक्लिक रिंग या रिंग स्ट्रक्चर या रिंग ऑफ कार्बन्स, क्लोज्ड रिंग।
ऑफ कार्बन, जैसे कि ये क्लोज हो, ये भी क्लोज है। और अगर आप इसको आगे बनाते हैं तो ये भी क्लोज हो। ये बेसिकली शेप्स हैं, इन्हें कोई भी छोटी क्लास का बच्चा बता देगा, लेकिन यहाँ पर हर एक जगह पर, हर पॉइंट पर कार्बन अटैच है। तो ऐसे जो होते हैं उन्हें बोलते हैं एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब कि इसमें एक क्लोज रिंग है। क्लोज रिंग का क्या मतलब हुआ? क्लोज रिंग का मतलब हुआ कि सबसे पहले है ये, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। फिर है ये, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। ये हो जाएगा क्या? साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक रिंग है, क्लोज रिंग, जिसमें कि कार्बन अटैच होता है। जैसे आपने साइक्लोब्यूटेन बनाना है, 4 कार्बन लिया आपने, इन चारों के 4 डंडे करने हैं, मीन्स 4 बॉन्ड बनाने हैं। इन बॉन्ड्स पर क्या लगा दोगे आप? हाइड्रोजन लगा दोगे। इस तरह की साइक्लोब्यूटेन बनता है। ऐसे ही साइक्लोप्रोपेन बनेगा। प्रोपेन में 3 कार्बन लगा दोगे आप, फिर उस पर हाइड्रोजन भी लगाना है। ऐसे ही साइक्लोपेंटेन बनेगा। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनने की बात है, तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? जैसे कि 2 तो हमने बना दिए, तीसरा बनाते हैं। बस आप कार्बन के 4 बॉन्ड्स को दिखाते जाओ और उन पर हाइड्रोजन दिखाते जाओ। शेप तो पता ही है आपको। अगर इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना लग जाए हम, तो कैसे बनेगा? हाइड्रोजन पूरे कर दिया आपने। सबसे पहले हाइड्रोजन पूरे करो। आप कार्बन पूरे कर दो इनके 8। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना साइक्लोपेंटेन का। ऐसे ही है एरोमेटिक। एरोमेटिक में अभी जो आपको पढ़ना है वो सिर्फ एक पढ़ना है, वो है बेंजीन। और बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा जाए तो C3H6 होगा, C4H8 होगा। इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो C5H10 होगा। और अगर साइक्लोहेक्सेन, ये तो हो गया साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का है। तो बेंजीन का अगर बनाना है स्ट्रक्चर लग जाएंगे हम, तो बेंजीन में 6 कार्बन दिखाने हैं आपको और उस पर 1 हाइड्रोजन दिखाना है आपको। हाई क्लासेस में बेंजीन को ऐसे दिखा देते हैं। ये बेंजीन है।
इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर अगर बनाने के लिए आएगा तो कैसे बनाओगे? सिंपल है, पहले सिंगल का इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग दिखाओ, फिर डबल, फिर सिंगल की दिखाओ, फिर डबल, फिर सिंगल की दिखाओ, फिर डबल की दिखाओ। आप सब पे एक हाइड्रोजन लगा दो। और अब इसके आप कार्बन के पूरे कर दो। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। बेंजीन का तो ये था हमारा एरोमेटिक रिकॉर्ड। अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस में जुड़कर उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का मेन काम क्या है? इट इज अ सब्सटेंस It is substance which, ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो which edify the reactivity of hydrocarbon by combining with them। कितने टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है? फंक्शनल ग्रुप दो टाइप का होता है। ये सब थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए आपको। तो दो टाइप का होता है। फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड नॉन टर्मिनल। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे कि आपका पहला एग्जांपल है अल्कोहल, दूसरा एग्जांपल है आपका एल्डिहाइड, तीसरा एग्जांपल है आपका कीटोन, और उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड। हेटेरो एटम्स में आपके आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। अल्कोहल के लिए, अल्कोहल जो है उसके लिए लगता है सफिक्स, सफिक्स जो एंड में लगता है। ये क्या है? ये प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स होता है स्टार्टिंग में, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो। यहाँ सफिक्स लगता है ऑल, इसके लिए अल्कोहल के लिए। एल्डिहाइड के लिए एल, कीटोन के लिए ऑन, ऑन प्रोनाउंस करते हैं इसको, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ऑइक एसिड। इस तरीके से ये आपका फंक्शनल ग्रुप हमने कंप्लीट किया। फंक्शनल ग्रुप के बाद फिर आता है आपकी होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज, इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स व्हिच हैव द डिफरेंस ऑफ वन कार्बन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम, उसे हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज।
इनमें क्या होता है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है और फिजिकल थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर डिफरेंस हो जाता है, स्ट्रक्चर में थोड़ा अलग आ जाता है, फर्क आ जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन्हें हम सिंपल फॉर्मूले से दिखा सकते हैं। हम लोग अगर सीरीज को सिंपल फॉर्मूले से दिखा सकते हैं और एक ही फॉर्मूले से दिखा सकते हैं किसी भी कंपाउंड, जैसे हमने एल्केन दिखाया, एक ही फॉर्मूले से पूरा सीरीज दिखा सकते हैं। और इनमें जो डिफरेंस होता है सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में 14 AMU का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कार्बन का एल्केन का फर्स्ट मेंबर लिया, इसका आपने मास निकाला, कार्बन का 12 और इसका 1, तो ये कितना आया 16। अगले वाले का निकाला आपने C2H6, तो ये कितना होगा, ये होगा 12 × 2 6 × 1 24 + 6 कितना आया 30 यूनिट्स है इसका। तो इनमें कितने का डिफरेंस है, इनमें 14 AMU का डिफरेंस है, 14 यूनिट ऑफ मास का डिफरेंस है। आगे जो टॉपिक है वो है एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल के नाम से ही आप देखोगे एथेनॉल, एथेन मतलब 2 कार्बन है और उसके बाद OH ग्रुप ऑल है, तो वो OH ग्रुप उसमें जुड़ा हुआ है, तो एक बॉन्ड खाली करना पड़ेगा। तो C2H5OH इसका फॉर्मूला है। अगर आप इसको कंबाइन मतलब पूरा इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिखाएंगे तो CH3 CH2OH ऐसा होगा। दूसरी तरफ एथेनोइक एसिड जो है, एथेनोइक एसिड में इसमें भी होता है CH3 होता है इसमें और उसमें जुड़ जाता है ऑरिक CH3COH, इसे बोलते हैं एथेनोइक एसिड। एथेनॉल का जो टेस्ट होता है ये बर्निंग टेस्ट होता है। जो एथेनॉल थोड़ा ड्रिंक करते हैं अल्कोहल, उनको एथेनॉल एक दवाई के रूप में ले जानी चाहिए थी, लेकिन वो दवाई नहीं है। इस वजह से एथेनोइक एसिड इसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। इसका यूज आप एथेनोइक एसिड का यूज कहाँ करते हैं, अचार बनाने में करते हैं। और एथेनॉल आप पता ही है कई सारी मेडिसिन में होता है, ड्रिंक के रूप में भी होता है। तो फ्रेंड्स हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया है और इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, नोट्स भी मिल जाएंगे इस लिंक में, अगर आप चाहोगे तो नोट्स भी दे देंगे। और ये चैप्टर की अगर कोई डाउट है, कहीं कोई लगता है कुछ रह गया है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब लाइक कहना पड़ेगा, जब भी तो लोग करते हैं, भूल जाते हैं कि हाँ चैनल में वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो सबको सब्सक्राइब करना है, जरूर करना है, शेयर करो जिससे कि और लोगों तक पहुंचे। कुछ कहना है कमेंट में कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अंत में मुझे एक लाइन और कहनी है कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को टिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी।